सब्जियां सब्जियां तो नहीं है। सब्जियां तो है ही नहीं, पूरी खत्म हो गई हैं। और रामू काका भी बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाके खरीद के ले आती हूँ। क्या करूं? घर वालों को फोन करके बता दो? नहीं, ये सही वक्त नहीं है, वो परेशान हो जाएंगे। क्या करूं? कहां जाऊं? यहाँ किसी को भी नहीं जानती। इन्हें क्या हुआ? लगता है बहुत मुसीबत में है। एक्सक्यूज मी। क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। देखिए ना, कोई कोई मेरा सारा सामान लेकर भाग गया है। मेरे पैसे, मेरा मोबाइल फोन, सब कुछ। मैं वृंदावन से दिल्ली पहली बार आई हूँ जॉब इंटरव्यू के लिए। मेरे पैसे, मेरा सारा सामान, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतने बड़े शहर में मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये मेरा ही घर है। चलिए, आइए मेरे साथ। लेकिन मैं तो आपको जानती तक नहीं हूं। तो क्या हुआ? नहीं जानती तो जान जाएंगी। और वैसे मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है। मतलब आप भी वृंदावन से हैं और मैं भी। लीजिए, बन गया ना रिश्ता। चलिए, आइए मेरे साथ, आइए। क्या हुआ? आई। सिमर, वो मेरी ब्लू वाली फाइल। प्रेम जी, ये लीजिए। थैंक यू।
हस्बैंड हैं, मिस्टर प्रेम भारद्वाज। चीजें रखकर भूल जाना इनकी आदत है। हेलो, आपसे मिलके अच्छा लगा। मैं अनीशा। अनीशा, अच्छा नाम है। नमस्ते। जीते रहो। नमस्ते। सिमर, ये तुम्हारी वही सहेली है जिससे मिलने के लिए तुम उस दिन गई थी? नहीं माँ जी, हम तो आज ही मिले हैं, बल्कि अभी मिले हैं। अभी? मतलब? वो दरअसल मैं सब्जी लेके घर लौट रही थी और तभी मैंने इन्हें बाहर काफी परेशान हालत में खड़ा देखा। मैं इनसे गई पूछने के लिए तो इन्होंने बताया कि ये इस शहर में पहली बार वृंदावन से आई हैं और इनका सारा सामान चोरी हो गया। शहर में किसी को जानती भी नहीं है तो बहुत परेशान खड़ी थी, इसलिए मैंने इन्हें कहा कि यहाँ आ जाएं। ये तुमने बहुत अच्छा किया सिमर। अच्छा देखो अनीशा बेटा, जब तक तुम्हारा दिल्ली में काम खत्म नहीं होता तुम हमारे साथ रह सकती हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने मम्मी पापा को एक फोन कर देती हूँ, वो पैसों का इंतजाम कर देंगे। और पैसे मेरे पास आते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं आप लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। इसमें इतनी झिझक की क्या बात है बेटा? और वैसे भी तुम वृंदावन से हो, हमारे सिमर के यहाँ से हो, तो हमारे लिए भी बेटी जैसी ही हो। वैसे ही क्या इस घर में लोगों की कमी है जो अब बाहर वालों को भी आसरा दिया जा रहा है? नहीं परी, ये स्पेशल ऑफर तो सिर्फ सिमर के लिए है। अगर हम इस तरह से किसी अनजान को घर लाए होते तो माताजी उसके साथ साथ हमें भी धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती। क्या मैं फोन कर सकती हूँ? हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। ये रहा फोन। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। सिमर बेटा, खाने का समय हो गया है, सबके लिए खाना लगवा दो। और आप दोनों अगर किसी काम में बहुत बिजी ना हो तो अनीशा के लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दो। जी माताजी। प्रेम, वो मिठाई की स्पेशल पैकिंग के हिसाब किताब के लिए नए अकाउंटेंट से कोई बातचीत हुई? हाँ जी माता जी, मैंने उसे कहा था, उन्होंने सब चेक। घर के नंबर से फोन? कोई बात नहीं बेटा, पहले फोन देख लो, इस बारे में हम लोग इत्मीनान से बात करेंगे। जी। कितना इंतजार करवाने के बाद फोन उठाते हो तुम प्रेम? तुम्हारी इसी बेरुखी की वजह से देखो ना, तुम्हारे घर तक आना पड़ा। कितना एक्साइटिंग है ना तुम्हारी घर में आके तुमसे बात करना। अब बाहर वालों का फोन तो तुम उठाते नहीं हो, तो सोचा कि तुम्हारे घर आके फोन कर लेती हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम्हें फिर से याद दिलाने की जरूरत है? नहीं, अगर आप चाहें तो मैं सबके सामने पूरी बात कह सकती हूँ।
सुनिए, मुझे आपसे प्रेम जी, इन्हें अचानक क्या हो गया? सिमर, बेटा अनीशा को गेस्ट रूम में लेकर जाओ, वो थोड़ी देर आराम कर लेगी। अनीशा, इसे अपना ही घर समझो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की? अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेडरूम तक भी आ गई? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मुझे डराओगी? नहीं अनीशा, मैं तुम्हारा गंदा साया अपने परिवार पे कभी नहीं पड़ने दूंगा। जैसा तुम चाहती हो ना, वैसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा प्रेम जी? वो मैं क्या हुआ? आपको इतना पसीना क्यों आया हुआ है? और नीचे से भी आप ऐसे अचानक चले आए? कुछ नहीं सिमरन, वो थोड़ा काम का प्रेशर ज्यादा है इसलिए। प्रेम जी, क्या हो गया है? आप आजकल काम में कुछ ज्यादा ही खोए रहते हैं। रात को देर से घर आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए।